हेलो दोस्तों, आज हम जो है रासायनिक संयोग के जो है कुछ नियम की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रासायनिक संयोग के नियम जो है क्या होते हैं, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो संपन्न होने के लिए जो जो नियम का पालन करती है तो उस नियम को क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इस नियम में क्यों क्या पढ़ने वाले हैं, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। ठीक है, तो 32। तो टोटल कितना बना है? 44। ठीक है, और उत्पाद हमारे पास में क्या है? 44। ठीक है, मतलब जितने द्रव्यमान अभिकारक में थे उतना द्रव्यमान जो है उत्पाद में है। तो नियम क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ, उनका द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थ के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा उत्पाद बना है द्रव्यमान कितना है? 44, और ये कितना था? 44। तो क्या बोलेंगे इसको अपन? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब जो है रासायनिक अभिक्रिया में ना ही जो है पदार्थ को मतलब द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट नियम हमारे पास में है स्थिर आयतन का नियम। इसका स्थिर आयतन का नियम। अब इस नियम में हमको क्या किया जा रहा है? यहाँ पर किसी यौगिक में उनके घटक परमाणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, हम समझते हैं इस प्रकार से इसको। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जो है H2 है, वाटर है। ठीक है, जल का द्रव्यमान कितना होता है? H का होता है 1, 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो टोटल 18। ठीक है, तो 18 क्या है? द्रव्यमान है। तो ये 18 द्रव्यमान, ठीक है, किसका है? जल का है। किसका है? ये जल का। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर कि किसी यौगिक के में उनके घटक कौन है? यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो घटक हैं। आपस में क्या करा उन्होंने? विक्रिया करके क्या बनाया? यौगिक बनाया। तो ये बना है जल का अणु। तो उनके घटक परमाणुओं का द्रव्यमान, ठीक है, उनका द्रव्यमान कितना आ गया? 18। द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा कैसे रहता है? स्थिर रहता है। मतलब इनका अनुपात कैसा है? 2:16 है। और कैसा है? ये स्थिर है। ठीक है, ठीक है, क्या है? उन्हें चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। मान लो कि अपन ने जो है नदी का जल, ठीक है, कुएं का जल, ठीक है, सागर का जल, ठीक है, ये जल लेकर आए अपन ने, तो H2O और H2O। ठीक है, तो नदी से लेकर आए H2O, तो उसके अंदर अनुपात क्या रहेगा? 2:16 ही रहेगा। ठीक है, और कुएं से लाएंगे अपन तो 2:16 ही रहेगा। सागर से समुद्र से लाएंगे तो 2:16 ही रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें क्या कह रहा है? स्थिर अनुपात। मतलब जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके जो एक तत्व बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उनका अनुपात कैसा रहता है? स्थिर रहता है। तो ये अनुपात स्थिर है। हम जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे नदी से, तालाब से, कुएं से, समुद्र से, तो उसमें जल का अनुपात 2:16 ही रहेगा। और उसका सरल रूप क्या होगा? 1:8। सबसे सरल रूप क्या होता है? 1:8। यही इसका गाइस, जो हमारा तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। क्या कहा जा रहा है? गुणित अनुपात का नियम। तो जब कोई दो तत्व, ठीक है, जब कोई दो तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं ना। अब दो तत्व हैं, एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर कार्बन, ठीक है, क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात समझ में आ गई? तो
जब कोई दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, ठीक है, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान मतलब कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन द्रव्यमान 16, ठीक है। तो 12 और यहाँ पर क्या है 16, यहाँ 12, यहाँ 32, ठीक है, यहाँ है 32 और ये है 16, तो यहाँ पर 32:16, 32:32, 32 अनुपात कितना हो गया यहाँ पर 48, ठीक है। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान मतलब एक तत्व का क्या है निश्चित द्रव्यमान, इसका सल्फर का जो है एक निश्चित द्रव्यमान है, से दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करता है, मतलब दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करता है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन 16, यहाँ 32, यहाँ 48, तो इसका अनुपात क्या बनेगा 1:2:3, इसके अंदर इसमें बनेगा यहाँ पर 1:2, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर ये कहलाएगा आपका गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। यदि हम देखे जाए इसके अंदर सिंपल अनुपात क्या रहेगा, 12 का अनुपात क्या रहेगा 6:8, तो 6 किसमें रहेगा, इसमें रहेगा। दूसरा क्या है 6:16 मतलब 1:2, ठीक है। इसमें क्या रहेगा यहाँ पर इसका सिंपल रेशियो क्या रहेगा 16:8, ठीक है, 16:16 और 16:32, ठीक है, 24 क्या रहेगा 24 रहेगा यहाँ पर, तो 8, 16, 24, ठीक है, गुणित अनुपात, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास में 8, 16, उसी क्या बोलेंगे अपन गुणित अनुपात मतलब 8 गुना 16, 16, 24, तो उसको क्या बोलेंगे अपन गुणित अनुपात का नियम। दोस्तों आपका जो अगला नियम है वो है तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है। क्या है तुल्य अनुपात का नियम, क्या कह रहा है जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, ठीक है। इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर जब कोई दो तत्व, ठीक है, अभी दो तत्व है किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान कैसा है निश्चित, अब हमने यहाँ पर लिया है C और H की अभिक्रिया से क्या बनेगा CH4 अमोनिया, ऑक्सीजन इससे क्या बनेगा H2O जल का अणु, क्या बनेगा जल का अणु, तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। तो पहले दोनों तत्वों का द्रव्यमान में जो अनुपात होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास 12:4, इसका कितना आएगा 16:2, ठीक है, H4 है तो 2 देंगे, ठीक है। तो होता है तो वही अनुपात उनके आपस संयोग होने पर प्राप्त यौगिकों में होगा, क्या होगा उसका सरल गुणांक होगा। अब ये तो हमारे पास में आ गया है, यदि हमको 4 करना है बराबर करना है इसका, तो क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो क्या होगा 32 क्या होगा 4 होगा। तो ये इसका जो है अनुपात कैसे हो गया है समान हो गया है। कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना रहेगा 12:32, ठीक है। तो ये नियम ये कह रहा है कि पहले दोनों तत्वों का द्रव्यमान में जो अनुपात होगा सिंपल अनुपात, तो क्या रख सकते हैं यहाँ पर 6 और 2, ठीक है। यहाँ क्या आएगा सिंपल क्या आएगा तो फॉर्म आएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा सिंपल 6, ठीक है। इसका कितना आएगा यदि 32 का 16, 8, ठीक है। तो इनका सिंपलेस्ट क्या रहेगा यहाँ पर अनुपात रहेगा, क्या बोलेंगे इसको अपन तुल्य अनुपात का नियम। दोस्तों आपका जो अगला नियम है वो है गे-लुसाक का नियम। किसका गे-लुसाक का नियम क्या कहता है यहाँ पर नियम, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर अपन N2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, अभिक्रिया करके बना रहा है यहाँ पर अमोनिया NH3, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से अपन है तो यहाँ पर 2,
तो ये क्या है हमारे पास में गैस है, ये क्या है गैस, और ये भी क्या बना है गैस। ये कितना है हमारे पास में, इसका अनुपात कितना है 1, ये कितना है 3 और ये कितना है 2। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक गैस होते हो तो ना, मतलब अभिक्रिया कैसे है, कारक कैसे है, दोनों भी कैसे है गैस है। ठीक है, तो उनके आयतन में क्या होगा सरल अनुपात होगा। कैसा होगा उनका अनुपात, कैसा होगा सरल अनुपात होगा। तो 1:3:2, तो 1:2:3, तो ये सरल अनुपात होगा। तो ये नियम किसने दिया था, गे लुसाक ने दिया था। तो इस तरह से हमने जो है आज पूरे 5 रासायनिक संयोग के नियम पढ़े हैं। ठीक है।